सभी को नमस्ते। मैं अजय कुमार गुप्ता, फिजिक्स लेक्चरर, शिवालिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, बहरोड। आज हम डिस्कस करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट यानी कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में। जैसा कि यह नाम से समझ में आ रहा है कि यह जो घटना है वो प्रकाश की एनर्जी से रिलेटेड है। सर्वप्रथम हर्ट्ज नामक वैज्ञानिक ने प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में बताया। उन्होंने 1887 में सबसे पहले इस घटना के बारे में अपने तथ्य प्रस्तुत किए। उन्होंने बताया कि जब किसी धातु की सतह पर प्रकाश आपतित करवाया जाता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। जैसे ही धातु की सतह पर प्रकाश आपतित करवाया गया तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। यह सर्वप्रथम हर्ट्ज वैज्ञानिक ने अपना तथ्य प्रस्तुत किया इस घटना के बारे में। वैज्ञानिक हर्ट्ज के बाद दो वैज्ञानिक लेनार्ड और हेलवेश ने प्रकाश विद्युत प्रभाव के एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया। उन्होंने एक निर्वातित नलिका में मेटल सरफेस और एक डिटेक्टर यानी कि संसूचक लिया तथा धारा को मापने के लिए एमीटर तथा परिपथ में एक बैटरी लगाई। मेटल सरफेस सीजियम, पोटेशियम, सोडियम या रूबियम कुछ भी हो सकता है। जैसे ही उन्होंने मेटल सरफेस पर प्रकाश आपतित किया तो धातु की सतह से ऋणावेशित कण बाहर निकलने लगे और संसूचक की ओर गति करने लगे, जिससे यह सर्किट पूर्ण हो गया और परिपथ में धारा बहना प्रारंभ हो गई। इस एक्सपेरिमेंट को हम आगे देख सकते हैं। अब जैसे ही प्रकाश आपतित हुआ तो धातु की सतह से आपको दिखाई दे रहा है इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहा है जो कि संसूचक की ओर गति कर रहा है, जिससे एमीटर में रीडिंग आना प्रारंभ हो गई। इससे यह स्पष्ट हुआ कि जैसे ही प्रकाश धातु की सतह पर आपतित किया जाता है तो परिपथ में धारा बहना प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन संसूचक की ओर गति करके सर्किट को पूर्ण कर देता है। इसी प्रभाव को प्रकाश विद्युत प्रभाव के नाम से जाना गया तथा जो ऋणावेशित कण धातु की सतह से बाहर निकल रहे हैं उन्हीं ऋणावेशित कणों को फोटो इलेक्ट्रॉन के नाम से जाना गया तथा परिपथ में जो धारा बहती है उसे प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं। ये लेनार्ड और हेलवेश ने अपने प्रायोगिक परिणाम इस तरह उन्होंने प्राप्त किए तथा कुछ इसके बाद उन्होंने तथ्य भी प्रस्तुत किए जो कि इस प्रकार हैं। उन्होंने देखा कि जैसे यदि धातु की सतह पर लाल प्रकाश आपतित किया जाता है तो कोई भी इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से उत्सर्जित नहीं होता। यानी कि उन्होंने अपने प्रयोग में यह पाया कि कम से कम प्रकाश की आवर्ती का मान इतना होना चाहिए कि वह धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कर सके। तो उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में अपना एक तथ्य प्रस्तुत किया कि वह न्यूनतम आवर्ती जिससे धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाता है उसे दहली आवर्ती के नाम से जाना जाता है। अभी उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में रेड कलर की लाइट यानी कि लाल प्रकाश आपतित किया और धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं हो। अब देखिए इसमें रेड लाइट दी जा रही है जो कि 4.3 से 4.6 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज आवर्ती की है, परंतु कोई भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं हो रहा। अब यदि जैसे ही उन्होंने येलो लाइट दी यानी कि पीली लाइट जिसकी आवर्ती का मान 5.1 से 5.2 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज है तो इससे फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होना प्रारंभ हो गए।
इसे ही जो न्यूनतम आवृत्ति का प्रकाश होता है उसे ही हम कहते हैं दहली आवृत्ति। पोटेशियम के लिए जो दहली आवृत्ति का मान है वो 5 × 10⁻14 हर्ट्ज़ है। तो अगर हम इससे के बराबर की आवृत्ति का प्रकाश देते हैं तो पोटेशियम धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में 3 महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत किए गए कि धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कराना है तो उसे कम से कम दहली आवृत्ति के बराबर का प्रकाश देना पड़ेगा। यदि आवृत्ति का मान दहली आवृत्ति से कम है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। नंबर 2, जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं उन इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। तीव्रता का अर्थ होता है प्रकाश की ब्राइटनेस से। यदि प्रकाश हमारे पास ब्राइटनेस कम है तो नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स यानी कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होगी। यदि हमारे पास ब्राइटनेस ज़्यादा है तो नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स यानी कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होगी। तो हम इससे कह सकते हैं कि यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होगी तो प्रकाश विद्युत धारा का मान भी ज़्यादा प्राप्त होगा। तो इससे स्पष्ट हुआ कि प्रकाश विद्युत धारा का जो मान है वो प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करता है। नंबर 3 पॉइंट, जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं उनकी गतिज ऊर्जा का जो मान होता है वो आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करता है। तो गतिज ऊर्जा जो है वो आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है, परंतु प्रकाश विद्युत धारा का मान आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करता है। तो यह महत्वपूर्ण 3 तथ्य प्राप्त हुए प्रकाश विद्युत प्रभाव के अंतर्गत।